जय श्री कृष्णा। जब भी हम गोचर में ग्रहों के फल की बात करते हैं तब शनि प्रमुख रूप से उभर कर आता है, क्योंकि शनि की जो एक राशि पर स्थिति है 2.5 वर्ष तक बनी रहती है, तो वह उस राशि को 2.5 वर्ष तक प्रभावित करता है, उस राशि में स्थित ग्रह को 2.5 वर्ष तक प्रभावित करता है और अपनी दृष्टि प्रभाव से 3 अन्य भावों को या 3 अन्य ग्रहों को भी प्रभावित करके रखता है। प्रथम तो यह कारण है जिसके कारण शनि की गोचर में राशि परिवर्तन बहुत ज्यादा महत्व रखता है। फिर शनि जिस राशि से द्वादश भाव में स्थित है, जिस राशि पर स्थित है और जिस राशि से द्वितीय भाव में स्थित है, उनके ऊपर 7.5 वर्ष तक अपना प्रभाव बना के रखता है। और जिस राशि से शनि चतुर्थ या अष्टम भाव में स्थित है वहां पर वो ढैया का प्रभाव बनाकर रखता है। तो क्यों ये ढैया और 7.5 को इतना नेगेटिवली गिना जाता है, क्यों शनि का प्रभाव जो 7.5 है, ढैया है, उसको नेगेटिव माना जाता है, उसको आप अपनी जन्म पत्रिका की स्थिति में समझने की कोशिश कीजिए। चंद्र लग्न से हम हमेशा गोचर देखते हैं, तो जब किसी भी जातक विशिष्ट की चंद्रमा से शनि की स्थिति द्वादश भाव में होती है, तो द्वादश भाव में बैठा हुआ शनि सबसे पहले तो व्यक्ति के एक्सपांसेस को बढ़ा देता है। शनि पापी ग्रह है, वहां पे पाप प्रभाव रखने के कारण, पाप भाव पर स्थित होने के कारण व्यक्ति के एक्सपेंसेस बढ़ा देता है, उसका व्यय करने लगता है। उसके चंद्र लग्न से द्वादश भाव में स्थित होने के कारण उसके शरीर और मानसिक स्थिति को वह नेगेटिवली इफेक्ट करता है। फिर वह अपनी तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव माने धन और कुटुंब पर डालकर व्यक्ति का कुटुंब से और धन से मन उच्चाटित करता है या वहां पर कोई ना कोई समस्या पैदा करने की कोशिश करता है। छठे भाव पर अपनी सप्तम दृष्टि डालकर शनि द्वादश भाव में स्थित जब 7.5 का प्रारंभ होता है, तब वह छठे भाव पर अपनी दृष्टि डालकर व्यक्ति के शत्रुओं के अंदर वृद्धि करने का प्रयास करता है या उसको शत्रु ऋण और रोग से परेशानी को खड़ी करता है। और सबसे नेगेटिव पॉइंट आता है अपनी दसम दृष्टि से नवम भाव माने व्यक्ति के भाग्य के ऊपर दृष्टि डालकर उसके भाग्य का विक्षोभ कराता है, उससे भाग्य से उसकी दूरी बना देता है। जब वो लग्न के ऊपर माने चंद्र लग्न के ऊपर या चंद्रमा पे से ही गोचर करता है, तब 7.5 का दूसरा चरण स्टार्ट हो जाता है 2.5 साल के लिए और व्यक्ति को शारीरिक कष्ट देता है, उससे उसके पार्टनरों से उसकी दूरी बनाता है और उसके कार्य क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पैदा करता है। जब यही शनि गोचर करता हुआ किसी विशिष्ट राशि से अंतिम चरण पे चलता है, द्वितीय भाव पर चलता है, तब 7.5 का अंतिम चरण चल रहा होता है। इस अंतिम चरण में जब चंद्र लगन से या चंद्र राशि से शनि द्वितीय भाव में आता है, तो अपनी तृतीय दृष्टि सुख भाव पर डालकर उसका सुख से या उसके भूमि भवन वाहन निवास स्थान से उसका परित्याग कराता है, वहां से उसको उच्चाटन की स्थिति पैदा करता है, आयु का नाश करता है और लाभ से उसके कर्मों के लाभ से उसकी दूरी बनाता है। इसी तरह जब शनि किसी भी चंद्र राशि से जब चतुर्थ भाव में गोचर करता है, तब ढैया का प्रारंभ होता है और यह ढैया चंद्रमा से चतुर्थ भाव में स्थित होकर पुनः चंद्र लग्न के ऊपर दृष्टि डालकर व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देता है। और जब यह चंद्र राशि से अष्टम स्थान में गोचर करता है, तब वो उसके धन भाव के ऊपर दृष्टि डाल के उसका धन से विक्षोभ कराता है, यानी कि उसके धन का नाश करता है या उसको परिपूर्ण मात्रा में पर्याप्त मात्रा में धन और कुटुंब का सहयोग नहीं मिलता है। इस तरह से शनि गोचर करता हुआ अति महत्वपूर्ण हो जाता है अपनी तीनों पाप दृष्टियों से और अपने अशुभ स्थिति से। लग्न पर, लग्न से द्वादश में उसके खर्चे पर, लग्न से द्वितीय में उसके धन पर, लग्न से चतुर्थ में उसके सुख और शरीर पर, लग्न से अष्टम में उसकी आयु और धन पर अपने नकारात्मक प्रभाव डालकर व्यक्ति को परेशान करता है। यह बात बिल्कुल निश्चित है कि वो हर समय, शनि हर समय नेगेटिव नहीं होता, नकारात्मक फल ही नहीं देता। जब भी यह 100 राशि में स्थित होता है तो उस पर्टिकुलर स्थान पे कुछ शुभ करने की कोशिश करता है। जब भी यह अपनी दृष्टि अपने ही घरों में डालता है या अपने मित्र ग्रहों के ऊपर डालता है, तब यह शुभ उत्पन्न करने की कोशिश करता है, लेकिन अन्य 2 दृष्टियों के माध्यम से फिर भी यह नुकसानदेह होता है। इसलिए शनि की 7.5 और ढैया के विषय में हम इतने नकारात्मक परिणामों की चर्चा करते हैं। शनि एक पाप ग्रह है, तो जब भी आपको शुभ हो चाहे अशुभ स्थिति में शनि हो, जब भी आपको 7.5 का या ढैया का प्रारंभ हो या अन्य किसी कारण से आपके लग्न के ऊपर या चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि आती हो, तो शनि की और जिस ग्रह पे शनि की दृष्टि है या जिस भाव और राशि पे शनि की दृष्टि है, उस भाव और राशि की
बिल्कुल साधना आराधना करनी चाहिए, उससे संबंधित ग्रहों के उपाय करने चाहिए, उससे संबंधित ग्रहों की जप हवन पूजा पाठ द्वारा शांति अवश्य करना चाहिए शनि की शांति के साथ साथ। जय श्री कृष्णा।